बीजेपी की प्रचंड जीत के साथ ही बंगाल में बीजेपी की स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई है। शुरुआत सड़कों का नाम बदलने से हो रही है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो जो है वायरल है, जिसमें कुछ लोग एक सड़क का नाम बदलने में लगे हैं। दावा है कि बंगाल में मस्जिद पारा रोड का नाम बदलकर नेताजी पाली रोड किया जा रहा है और ये तस्वीरें जो हैं वो नॉर्थ 24 परगना बारासात की हैं। इन तस्वीरों को लेकर यह कहा जा रहा है कि बीजेपी के कार्यकर्ता बंगाल को उसका गौरव लौटा रहे हैं। बंगाल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम को फिर से स्थापित किया जा रहा है। कुछ लोग इसे नई क्रांति की शुरुआत बता रहे हैं, तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बंगाल का हिंदू अब जाग गया है और वो हर उस चीज पर अपना हक जताएगा जो कि उसका है। हालांकि दूसरी तरफ कुछ लोग ये भी हैं जो सवाल उठा रहे हैं कि अपनी मनमर्जी जो है इस तरह नाम नहीं बदले जाते। अभी तो बीजेपी का सीएम तय नहीं हुआ है, सरकार भी नहीं बनी है और पहले ही जो है वो कानून को इस तरह से हाथ में लिया जा रहा है। लेकिन कई लोग इस वीडियो को लेकर काफी खुश हैं। उनका ये कहना है कि मोर देन इलेक्शन इट्स रेवोल्यूशन, यानी बंगाल में बीजेपी की जीत के पहले ही दिन से विवाद शुरू हो गया है। कई लोग इसे असली परिवर्तन भी बता रहे हैं, तो कई लोग ये कह रहे हैं कि अब बंगाल में यही सब होगा, सड़कों के नाम बदले जाएंगे, बुलडोजर चलेगा। ये बीजेपी का डबल इंजन है। बंगाल को लेकर पत्रकार पूजा मेहता जो हैं, उन्होंने भी एक वीडियो शेयर किया है। पूजा ने बताया कि आसनसोल में बीजेपी ने एक बंद पड़े हुए दुर्गा मंदिर को फिर से खुलवा दिया है। ये मंदिर जो है वो कई सालों से बंद था। इस बीच बंगाल की जीत से ममता बनर्जी जो है वो पूरी तरह से बौखलाई हुई है। विपक्ष के बाकी जो नेता हैं वो भी हल्ला काट रहे हैं। अरविंद केजरीवाल आरोप लगा रहे हैं कि जिस तरह से दिल्ली और बंगाल को भाजपा मोदी वेव की चरम सीमा पर नहीं जीत पाई, 2015 में दिल्ली और 2016 में बंगाल में इनकी 3-3 सीटें आई थी। उस दिल्ली और बंगाल को भाजपा ने तब जीत लिया जब मोदी जी की लोकप्रियता जो है वो पूरे देश में पाताल में जा रही है। कैसे? अखिलेश यादव भी बीजेपी को इसी तरह से घेर रहे हैं। अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी का एक वीडियो शेयर किया है और उस वीडियो को शेयर करते हुए कहा कि अब क्या सत्ताधारी राजनीति को पाताल से भी नीचे ले जाएंगे। देश के राजनीति के इतिहास का ये एक घनघोर काला दिन है। आज पूरा देश आक्रोशित है और लोकतंत्र व्यथित। चुनावी व्यवस्था के नाम पर केंद्रीय बलों का जो जिस तरह से दुरुपयोग हुआ है मतगणना में, आज बंगाल में हुआ है। ठीक वैसा ही घपला 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में अधिकांश जगह किया गया था, जिसकी साक्षात गवाह कन्नौज की विधानसभाएं थी। फिर इसी निंदनीय मॉडल को फर्रुखाबाद के 2024 लोकसभा चुनाव में दोहराया गया था। सब जानते हैं कि क्या हुआ और सच क्या है और जनमत की खुली लूट जो है वो किस तरह से हुई। घोर निंदनीय। तब ठाकरे की पार्टी जो है वो भी अलग जोन में चल रही है। संजय राउत जो हैं वो अलग ही पिच पर चल रहे हैं। संजय सिंह जो है वो ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ने चुनाव से पहले ही राहुल गांधी के साथ बैठक कर ली होती तो फिर आज परिणाम दूसरे होते। डेफिनेटली राहुल गांधी बार बार बोल रही थी ममता दीदी का ये बहुत बड़ा अपराध है, राहुल गांधी की बात माने। अगर राहुल गांधी जी के साथ ममता दीदी बैठती चर्चा करती तो कुछ नतीजा और भी आ जाते। राहुल गांधी ने जो कहा है वो सच हो गया है। दूरदृष्टि वाला नेता है, विजन है उनको। तो पश्चिम बंगाल का तमिलनाडु का चुनाव चोरी कर दिया। सर आपने क्या बारे में कहा? नहीं, देखिए, जब इंदिरा गांधी चुनाव हार गई, कांग्रेस चुनाव हार गई, तो पूरे देश में उनकी सत्ता आई, सभी राज्यों में उनकी सत्ता आई थी लगभग। लेकिन लोगों ने इंदिरा गांधी को हरा दिया। यही मोदी जी का हाल होने वाला है, यही बीजेपी का होने वाला है। उनको लगता है पूरे देश में हमारी सत्ता, हर राज्य में हमारी सत्ता आ गई, अब हम चक्रवर्ती सम्राट हो गए। ऐसा नहीं है। जब दिया बुझता है तो उनकी जो हमारे मराठी में बोलते हैं वो बड़ी हो जाती है, आग जोर से आती है और छपकन बुझ जाती है। बीजेपी का यही होने वाला है। उधर बंगाल में बीजेपी के सबसे धाकड़ नेता शुवेंदु अधिकारी के निशाने पर अखिलेश
यादव आ गए हैं। शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि अगला नंबर अब अखिलेश यादव का है। शब्द का इस्तेमाल वो बोलने लायक इच्छा है, वो बोलने दीजिए। हारने का बाद बहुत बोलता है, हारने का पहले तो नहीं बोला। SIR के खिलाफ बोला, फाइनल वोटर लिस्ट निकला, वही वोटर लिस्ट के ऊपर चुनाव लड़ा, कैंपेन किया। कैंपेन के दौरान बोल रहा हम लोग आ रहा है। एग्जिट पोल आया, बोले एग्जिट पोल झूठा है। काउंटिंग सेंटर में गया, जब हारने लग गया तब बोला ये मीठा नहीं है। चुनाव ये खत्म, राहुल गांधी भी खत्म, तेजस्वी यादव भी पहले खत्म हो गया, ममता आज खत्म हो गया, और आने वाला यूपी चुनाव में अखिलेश भी खत्म हो जाएगा। 12,000 जो आपने लीड दिया था, बोला था 12,000 से ज्यादा लीड करेंगे, तो 15,000 में लीड किया भवानीपुर। पूरा हिंदू कंसोलिडेट हो गया ना फुल। वो जो चेतला एरिया है वहाँ सब शरणार्थी है जी सर। और नीचे वाला जो CPM का लूज वोटर है सब मुझे वोट कर दिया। लास्ट लोकसभा चुनाव में भवानीपुर में CPM का 14,000 वोट, छोड़ दो कम से कम 10,000 वोट CPM का सपोर्टर ने देख लिया। ये सब CPM करके कुछ नहीं होगा, शुभेंदु करेगा, दे दिया मुझे। और पूरा के पूरा हिंदू समाज, वो बंगाली हिंदू हो सकता है, जैन समाज हो सकता है, गुजराती हो सकता है, सिख समाज हो सकता है, मरवाड़ी हो सकता है, पूर्वांचली हो सकता है, सब मिल के एक साथ वोटिंग किया। इसलिए ममता बनर्जी वो खिदिरपुर में 20,000 लीड लिया, बाकी सब मेरा लीड हुआ। तो मैं पहले से आपको बता रहा था ये 7 चरण तक मुरा पीछे रहना पड़ेगा। 8-9 से मैं मेकअप करूंगा, 14-15 से मैं आगे जाऊंगा, 20 तक मैं जीत जाऊंगा।